नमस्कार। हर गंगे जय गंगा मैया। चार धाम यात्रा उत्तराखंड में पूरे जोर शोर से चल रही है। इस बार की खास बात यह है कि सरकार के साथ साथ सभी विभागों का जो सामंजस्य है उसका नतीजा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धामों में आ रहे हैं। इसी तरह एक पवित्र और सबसे प्रमुख धाम है गंगोत्री। माँ गंगा का घर है। हम गंगोत्री आए, हमने देखा कि किस तरह से बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी समस्या के लोग बड़े ही आराम और इत्मीनान के साथ माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। हम आए हैं पुरोहित जी के पास ये जानने के लिए कि इस बार जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं और चार धाम की जो यात्रा में बढ़ती संख्या है उसको लेकर जो तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी आर्थिकी पर कितना अच्छा असर पड़ रहा है। सेवाल जी, यात्रा तो हर साल होती है, लेकिन खूबी यह है कि हर साल इनकी संख्या यात्रियों की बढ़ रही है। आप लोगों को कितना ये उत्साहित करती है, यहाँ के लोगों को कितना ये फायदेमंद होती है? निश्चित तौर पे जय गंगा मैया की उत्तराखंड की जो भीड़ है, और आप समझिए चार धाम से हजारों हजारों लोगों के चूल्हे जलते हैं। और निश्चित तौर पे इस वर्ष यात्रा अभी तक बहुत अच्छी चली है, और इसका श्रेय सीधी बात है कि हम काकड़ धामी को देना चाहेंगे। सूबे का अगर मुख्यमंत्री बिल्कुल सही है, उसको पीड़ा है अगर, और बातों को सुनता है, हमारी बातों को वो सुनते हैं, और एक महीने पहले उन्होंने हमसे मीटिंग कर दी, 2-3 मीटिंगें की, तो अगर हमारी बातों को सुन के उन्होंने अमल किया और खुद पहले ही दिन आ गए यहाँ पर, तो इसका एक पूरा प्रेशर होता है। जितने भी शासन तंत्र होता है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो SP हो, चाहे सारे लोग, तो आपने देखा होगा कि रास्ते में किसी भी प्रकार का जाम इस बार गंगोत्री धाम में नहीं लगा। कोई भी जाम गंगोत्री धाम में नहीं लगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और तीर्थों की मुझे पता नहीं है, लेकिन गंगोत्री धाम में उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि यहाँ पर जाम लगने का मतलब ही नहीं हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। मंदिर समिति के द्वारा यहाँ पर अन्न क्षेत्र निरंतर हजारों लोगों का चलता है, हजारों लोगों का अन्न क्षेत्र यहाँ पर चलता है। और यहाँ पर अन्न क्षेत्र के साथ साथ कोई भी यात्री जो है यहाँ पर अन्न क्षेत्र के साथ साथ भोजन करता है, यहाँ पर बैठे रहते हैं और माँ गंगा का ध्यान भी करते हैं। और प्रशासन के द्वारा पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हमको क्या चाहिए, तो हम धामी जी से कुछ थोड़ा बहुत जो मांगे हैं हमने कह दी है, निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी। एक तो RPM के बारे में बोला है कि घाट में RPM बढ़ रहा है, ये हट जाए, और पेयजल के लिए कुछ बड़े बड़े टैंक बन जाए, क्योंकि उसके बाद पानी कभी गुजर रहा दूषित आता है। धामी जी ने हमें आश्वासन दिया, निश्चित तौर पे हो जाएगा, छोटी छोटी चार चीज़ें। और अब रही रोडों की बात, रोडें उस हिसाब से बहुत अच्छी है, ऑल वेदर की सेंक्शन हो रखी है, इसमें रोड का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। लेकिन अभी तक आफ्टर ऑल गंगोत्री धाम में आराम से यात्री आ रहा है, कोई जाम नहीं लग रहा है। तीर्थ यात्रियों के रहने की व्यवस्था है, मंदिर समिति द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। यहीं पर हमारे संघ के द्वारा, RSS के द्वारा भी एक विवेकानंद फाउंडेशन का बहुत बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ पर खोल रखा है। साथ ही यहीं पर मंदिर में भी एक हॉस्पिटल अंदर ही है, और यहीं पर ATM है यात्री के लिए। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त है। तो मैं तो चाहूँगा सारे देशवासी आएँ, अभी दिवाली तक माँ गंगा के दर्शन करने हैं, आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, सारे देशवासी आए। इन शब्दों के साथ आपका भी धन्यवाद। जय गंगा मैया। नहीं, मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं कि देवभूमि उनके दिल में बसती है, बाबा केदार का आशीर्वाद है। आप लोगों को कितना फायदा हुआ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये बात, कि लोगों से अपील करते हैं देश दुनिया के कि उत्तराखंड आइए, चार धाम आइए, और यहाँ के जो डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उनमें आइए। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद क्या बदलाव आया है? निश्चित तौर पे इस बार जब हम पिछली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे गांव मुखवा, जहाँ शीतकालीन प्रवास से वहाँ पधारे थे, उसके लिए भी हमने धामी जी से 3-4 महीने से कमी बात चल रही थी। और इसमें बहुत बड़ी बात है, धामी जी इसमें लगे रहे कि कैसे प्रधानमंत्री जी को अपने शीतकाल गाँव मुखवा में लाया जाए। 3 बार प्रोग्राम कैंसिल हुआ, लेकिन धामी जी ने ताकत लगा के रखी, बार बार बुलाया, और खुद 2-3 बार मुखवा आए। तो उसमें जब प्रधानमंत्री जी हमारे गाँव पहुंचे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और कैसा नजारा था जब प्रधानमंत्री? बहुत बड़ी बात है, चारों तरफ बर्फ थी, बड़ा आनंदित समय था। हमने उनके लिए यही का परिधान का कोट बनवाया था, मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। उनको उन्होंने धारण किया। यही का प्रसाद जो भोजन हमारा लोकल होता है, हमारे यहाँ चीना होता है, फाफड़ा होता है, राजमा होती है, सी बकथोन, इसकी चटनी, इसका जूस,
और यही का प्रधानमंत्री जी ने सब खाया। तो वही का बद्री गाय का घी और यही का मक्खन। और हमारी धामी जी से बात चल रही तो उन्होंने कहा भाई ये सब करना आप करते तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने सब चीज़ किया, प्रसाद भी पाया, हमारा बनाया हुआ वस्त्र भी पहना, और जो हमने गंगा जल का एक बहुत बड़ा बनवाया था उनके लिए, जो रजत का चांदी का उनको भेंट किया गया। उसके बाद वो यहाँ पर रहे, हमारे महिलाओं के साथ, हमारे पुरुषों के साथ उन्होंने नृत्य किया, हमारा जो रासो नृत्य होता है। तो ये ऐसा है, कितना अलग माहौल था वो, बहुत सुंदर माहौल था। और इसमें बात मानी है कि ऐसे प्रधानमंत्री व्यक्तित्व पर धनी जो गरीब आदमी को भी समझता है। आप पता है कितने प्रधानमंत्री आज तक ऐसे आए जो गांव में चले गए, जिनको गांव के बारे में पता है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई प्रधानमंत्री आज तक कोई भी प्रधानमंत्री किसी ऐसे गांव में गया हो जहाँ गंगा मैया रहती हो। वो अच्छी बात है, लेकिन है तो गांव है दूर सीमांत का। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए फायदा हुआ। इससे यात्री क्या बातें की आप लोगों ने, बहुत बड़ी यात्री बढ़ा। हमने तो उनसे पहले सबसे पहले उनकी पूजा की। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनके अंदर कितना सनातन टूट टूट के भरा हुआ है। कम से कम 7 से 10 मिनट उन्होंने निश्चित तौर पर पूजा की माँ भगवती गंगा की से, और खड़े होके पूजा की, बैठे नहीं। ये भी उनका आचरण है। और माँ गंगा को भोग लगाया, उसके बाद उन्होंने परिक्रमा की, उनको गंगा जल भेंट किया गया और फिर उनको प्रसाद परोसा गया। तो ऐसा है कि महाराज निश्चित तौर पर आप मानिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को, हमारे सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त राम मंदिर जैसा काम हो गया, 370 जैसे काम हो गया। अब कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमारा मानना ये कि उनके द्वारा देश को सही दिशा में ले जाया जा रहा है। तो उसके लिए हमारे उत्तराखंड का धामी भी उत्तराखंड को सही जगह ले जा रहे हैं। जय गंगा मैया की। एक सवाल, धराली में आपदा आई थी, देश में वो मंजर देखा, सबका दिल दहल गया था। आज धराली कहाँ खड़ा है, लोगों का जो दर्द था उसको सरकार ने कितना मरहम लगा पाई अब तक? आप ये बताइए। मैं उस दिन अपने गांव में था, मेरे सामने स्टेट और मेरी ये वीडियो सबसे पहले मैं आपने वीडियो बनाई थी, पहले वीडियो मैंने भेजी जिसमें लोग भाग रहे हैं और मलबा गिर रहा है। मैंने भेजी थी। और मंदिर समिति ने वहाँ पर पूरी व्यवस्था खाने पीने की की। कई 100 लोगों को गंगोत्री में भी वस्त्र बांटे, गंगोत्री में अन्य क्षेत्र में भोजन रखा। यात्री भी 500 थे, तो आके लोकल लोगों को भी लाया। और साथ उस दिन वहाँ कितने लोग थे? वहाँ मुखवा में हम लोग जब देख रहे थे तो एक पूजा हो रही थी, वहाँ 100-150 मेला लगा हुआ था, स्थानीय मेला लगा हुआ था, इसलिए वो सारे लोग बच गए। लेकिन वो उधर नहीं जा पाए, वो गंगोत्री आए। बारिश बहुत हो रही थी, सारा प्रशासन ने सबने साथ दिया और उनको बचाया। पूरी व्यवस्था हमने की और धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं। देखो महाराज ऐसा है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लोग नहीं हैं, हम तो धार्मिक। आप तो धार्मिक हैं, लेकिन आप मानिए कि धार्मिक अपनी जान को जोखिम में डाल के उद्देश्य सबने देखा। मैं तो ताजुब मान लिया कि 5 तारीख को इंसिडेंट हो रहा, 6 तारीख को आने की वो संभावना में। और लोग कह रहे थे कि वो ड्रामेबाजी है जब वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। फिर आप लोग के लिए वो क्या था? महाराज ऐसा व्यक्ति है, उसको धामी भी, उसके अंदर भी संवेदना बहुत ज्यादा है। वो हेलीकॉप्टर से आया और मैंने जब देखा तो फौज की गाड़ी पे धामी जी बैठे हुए और बगल में गाड़ी चला रहा है, कोई उसके साथ शेड्यूल नहीं है, उनका विधायक है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और वो वहां पर पहुंच गया और जिद करने लगा कि मुझे तो पार जाना है। मैंने कहा महाराज जब तो दलदल है कैसे जाओगे 6 तारीख को? लेकिन फिर वो 8 तारीख को हो गए। वो उत्तरकाशी से गए नहीं नीचे, यहाँ से वहाँ को उत्तरकाशी गए, सारे मॉनिटरिंग की और पूरी व्यवस्था SDRF NDRF 6 तारीख को 7 तारीख को सारा, यहाँ तक कि जिलाधिकारी बेचारे भी बाद में पहुंचा, क्योंकि उनको व्यवस्था ही नहीं मिली, कैसे आता। लेकिन धामी जो है माना नहीं, कूदने को तैयार हो गया था। मैंने कहा महाराज आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, हमको आपकी जरूरत है, आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, इसलिए मैं धामी जी का घायल हूँ, इसमें कोई दो राय। आज धराली ठीक है, अब धराली बहुत अच्छा है। वो लोग उन्होंने पैसा भी दिया है, धामी जी ने जो किया होगा 5-7 करोड़ बांट दिया, 5-7 करोड़ दिया। और मैं चाहता हूँ कि और धराली को व्यवस्थित करें, ऐसे में धामी जी से निवेदन और करेंगे वो, ऐसा विश्वास है। गंगोत्री को विकसित करने के लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए क्या सुझाव है आपके? निश्चित तौर पे मानिए हमने अपनी तरफ से एक सरकार को बना के दिया था व्यवस्था कैसे कैसे होनी चाहिए, हमने रिटर्न में भी दे रखा है। तो कुछ चीज़ें हमारी है, थोड़ा सा रास्ते थोड़ा ठीक हो जाए, घाट और अच्छे हो जाए, घाटों की स्थिति भी खराब है, ये RBM यहाँ से हट जाए, अगर इसका लेवल बनेगा, अगर हम दीवार लगाएंगे भी तो पानी अंदर आने का खतरा होता है। और 2-4 चीज़ें थोड़ा पेयजल को और ठीक करें, तो ये हमने उनसे निवेदन किया जब धामी जी आए थे। तो निश्चित तौर पर इस बार यात्रा अच्छी चली है, तो मुझे विश्वास है ये काम सब होंगे। हर हर गंगे जय माता। धाम में आने वाले लोगों श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे जो देश दुनिया? निश्चित तौर पे हम सारे देशवासियों से निवेदन करूँगा, माँ भगवती गंगा के तट पे आएँ,
स्नान करें, तर्पण करें, पूजा करें। मोक्ष की दायिनी माँ गंगा है। कलो गंगे केवलम, कलियुग में केवल माँ भगवती गंगा है। पूर्ण ब्रह्मा गंगा को क्यों कहा गया, एक शब्द में आपको बताता हूँ। विधि हरि हरि रूपाम, विधि मने ब्रह्मा, हरि मने विष्णु, हर मने शिव। इन तीनों का जो रूप है वो भगवती गंगा है। आप समझिए, भोलेनाथ के मस्तक पर जिसने धारण किया, क्यों किया? माँ गंगा पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए भोलेनाथ ने अपने सर पे उनको जो है धारण किया। आप आए, माँ गंगा के स्नान करें, पूजा करें, तर्पण करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। धनदाने से आपको प्राप्ति होगी। सारे देशवासी आए, सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा है। आप पधारें, आपका उत्तराखंड में चारों धाम में स्वागत है। हर हर गंगे, जय माता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, जो धाम होते हैं, हमारे धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ की जो आस्था होती है वो अटूट होती है। चुनौतियाँ होती हैं, मौसम है, लैंडस्लाइड है, क्योंकि पहाड़ है, तो इससे आप डरिए नहीं। लेकिन साथ ही साथ सरकार की जो अपील है, प्लास्टिक हुआ, कचरा हुआ, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि कुदरत के बीच में बसी हुई माँ गंगा की ये पवित्र धाम है। क्योंकि तभी तो कहा जाता है, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा मैया के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है, और यहाँ तो साक्षात गंगा है। गंगोत्री धाम से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप जब धाम आएंगे तो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसे जरूर फॉलो करेंगे। नमस्कार।